फ्लोरा को इस बर्फ से शायद कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो इन ग्लेशियर्स को 6 बार क्रॉस कर चुकी हैं। So the guide told us it's his 6th time of crossing this glacier. इस ट्रैक में आने वाले ग्लेशियर्स पर हाइकिंग की जाती है, जैसा कि नीदरलैंड। हेलो गाइस, मैं हूं नोमान और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर फॉरेनर्स रिएक्ट्स टू पाकिस्तान्स अनटच्ड ब्यूटी, वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट साइट्स ऑफ पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। पाकिस्तान आपको क्या लगता है ये कहाँ का व्यू होगा? इसकी एस्थेटिक वैल्यू यूरोप या स्विट्जरलैंड से नहीं मिलती, मगर ये पाकिस्तान का गिलगित है। ये मार्क हैरिसन पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की व्यू साइट्स को ऑनलाइन देखता है, मगर इसको इम्प्रेसिव नहीं लगती। फिर भी ये ग्रुप के साथ पाकिस्तान ट्रेवल करता है और जब रियल टाइम में इन साइट्स को एक्सपीरियंस करता है तो इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। And I just gotta say, after Fairy Meadows and Natar Lakes, Pakistan is completely insane. It's absolutely stunning up here. I'm floored. I've never seen something so beautiful. फेरी मेडोज और नलतर लेक की तो हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की व्यू साइट्स को देखकर सिर्फ मार्क हैरिसन का ऐसा रिस्पांस नहीं था, बल्कि जो दूसरे टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं उनका भी पाकिस्तान की इन साइट्स के मतलब कुछ ऐसा ही व्यू होता है, जैसा कि बरतानिया के ट्रैवल व्लॉगर इसाक इलाम का है। क्रिकेट जर्सी पहन के आया, तगड़ी लोकेशन है। लद्दाख जैसे कुछ लग रहा है इसमें, सूखे पहाड़ और व्यू। बाइक से घूम रहे हैं। और अमेरिका में व्यू साइट्स की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका से आए हुए फिल मार्कस भी पाकिस्तानी इन व्यू साइट से काफी मुतासर था। This is a short 20-minute hike up to the glacier. I'm the only one here. Absolutely incredible. Before the genie is out of the bottle, you've got to come to Pakistan. और बात सिर्फ व्यू साइट्स की नहीं है, अगर कोई ग्लेशियर्स पर ट्रैवल करने का भी शौकीन है तो पाकिस्तान इस तरह की साइट्स भी ऑफर करता है, और ये शौक नीदरलैंड से आकर फ्लोरा गोइनिंग पाकिस्तान में पूरा कर चुकी हैं। What? How on earth? So, how are we going to cross this? I don't want to die. If I survive, I'll see you afterwards. अब पाकिस्तान की उन व्यू साइट्स की बात करते हैं जो इन टूरिस्ट के लिए काफ़ी हैरानकुन थी। ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान उनको इस तरह की साइट्स भी ऑफर करेगा, जैसा कि फेरी मेडोज। फेरी मेडोज में आपको ग्रीनरी तो देखने को मिलेगी, जिसमें पाइन और सीडर के ट्रीज भी शामिल हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल सामने नागा पर्वत है। ये दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ है। इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि इसको सर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफी हाई है और बर्फ से ढका हुआ ये पहाड़ फेरी मेडोज से वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। नागा पर्वत का रिफ्लेक्शन फेरी मेडोज के सेंटर में तालाब में दिखाई देता है, और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस तालाब में नागा पर्वत के रिफ्लेक्शन का इमेजेस लेते हैं। It's really green here. Flowers are naturally growing. There's cedar and pine trees like everywhere. Really lush and gorgeous. These views are incredible. Not to mention that 8,000er right behind me. फेरी मेडोज में इस तरह का व्यू मिलना वेदर पर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार इस व्यू को देखने के लिए आपको 3 से 4 दिन का भी वेट करना पड़ जाता है, जैसा कि इसहाक इलाम के साथ हुआ। ये जिस दिन फेरी मेडोज में पहुंचता है तो यहाँ पर आसमान साफ नहीं था, बादल आए हुए थे, इसलिए नागा पर्वत को वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जा सकता था। नेक्स्ट डे भी वैसा ही मौसम रहता है। तकरीबन 3 से 4 दिन वहाँ रुकने के बाद वहाँ पर धूप निकलती है, आसमान साफ होता है और इसको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। धूप बड़ी कड़क होती है पहाड़ों की, चमकती हुई। और फिल्म मार्कस जब यहाँ पर पहुंचा तो इसे भी ऐसा व्यू देखने के लिए 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिन बारिश होती रही, आसमान साफ नहीं था, और यहाँ पर एक रात गुजारना भी एक्सपेंसिव था, क्योंकि 1 नाइट का रेंट 10,000 रुपये था। 3 से 4 दिन यहाँ पर स्पेंड करने के बाद फिल को ये मंजर देखने को मिला। Look at how perfect this is. This is exactly where we started our hike yesterday, and you couldn't even see the mountain. And now, glorious Nanga Parbat, fully opened for the world to see. खैर वो ये व्यू देखने के बाद खुश भी था, हालांकि उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आया, उसे 3 दिन इंतजार भी करना पड़ा। If you get 3 days of rain, after the rain you get perfectly clear skies. You get the payoff.
फेरी मीडोज सिर्फ ग्रीनरी या नागा पर्वत के व्यू को ऑफर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर नागा पर्वत के ग्लेशियर्स भी हैं। और जो भी टूरिस्ट इस साइट को देखने आते हैं वो इन ग्लेशियर्स के मंजर को भी देखते हैं, और डेफिनेटली ये मंजर इस व्यू साइट को कुछ खास बना देता है। Look at that stunning glacier as we fly our drone through the crevices. जब उनको ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी जिसमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं, वो उनको मुतासर तो ज़रूर करेंगी। अब पाकिस्तान में ग्लेशियर भी एक किस्म के नहीं हैं। पाकिस्तान के पास 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पोलर रीजन में ना होने के बावजूद भी जिसके पास ग्लेशियर्स की इतनी बड़ी तादाद है। So this is the second amazing glacier that we've seen on this trip and it's called Hunza Glacier. और इनमें से कुछ ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं जिन पर आप हाइकिंग कर सकते हैं, जैसा कि पटुंडास ट्रैक, कि अगर आपके पास एक अच्छा टूरिस्ट गाइड है तो आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसा कि नीदरलैंड से आई हुई फ्लोरा गोइनिंग ने किया। It's crazy, right? Like it's almost like this is a different world. It's just not like anything I've ever seen before in my life. फ्लोरा को इस बर्फ से शायद कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो इन ग्लेशियर्स को 6 बार क्रॉस कर चुकी हैं। So the guide told us it's his 6th time of crossing this glacier. इस ट्रैक में आने वाले ग्लेशियर्स पर हाइकिंग की जाती है, जैसा कि नीदरलैंड से आई फ्लोरा गोइनिंग ने की। ग्लेशियर हाइकिंग वो साइट है जो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक में की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो इस तरह की साइट पाकिस्तान भी ऑफर करता है। Do you hear that sound? That's nature. पाकिस्तान की इन व्यू साइट्स में आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी मिलती है। पहले हमने फेरी मीडोज की बात की, फिर हमने ग्लेशियर्स की बात की। अब पाकिस्तान के पास डेजर्ट्स भी मौजूद हैं। ये वो डेजर्ट नहीं है जो आपके माइंड में आते हैं, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। आप हो सकता है कि डेजर्ट्स को देखने के शौकीन ना हो, वहाँ पर जाना ना पसंद करें क्योंकि वहाँ पर हॉट वेदर होता है, लेकिन स्कर्दू के पास ऐसे सहराई मंजर मौजूद हैं कि इन सहराओं को देखने के बाद आपको डेजर्ट्स के साथ लगाव हो जाएगा। ठंडा एरिया है भाई, वो भी क्योंकि ये नॉर्मल डेजर्ट्स नहीं है, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। यहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है। इनके पास आपको झील भी मिलेगी और दरिया भी मिलेगा। ये डेजर्ट्स हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के स्कर्दू में वाक़या कटपाना सहरा तो दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा है। स्कर्दू के पास इसके अलावा सरफारंगा डेजर्ट भी है। तो जब भी लोग नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पर स्कर्दू जाते हैं, तो इन डेजर्ट्स के मंजर को वो कैसे छोड़ देंगे। Ooh la la! Who would have thought I'd be the last one up the mountain? स्कर्दू टूरिज्म के हवाले से दुनिया का एक अमीर इलाका है, क्योंकि जहाँ पर इसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा डेजर्ट मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसी इलाके के पास दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटो भी मौजूद है। प्लेटो एक ऐसी जगह को कहते हैं जो ऊंचाई पर मौजूद हो लेकिन काफ़ी हद तक वो हमवार भी हो, जैसा कि दियोसाई नेशनल पार्क। नॉर्मली इस पार्क में जाने वाले लोग कुछ इस तरह के मंजर्स को एंजॉय करते हैं। टेंट्स टाइप के लगे हुए हैं रुकने। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पर इस पार्क में इंटर होते हैं जब यहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद होगी, तो कुछ ऐसा मंजर भी आपको देखने को मिलेगा। So we made it to Diosai National Park and it's a really high area of Pakistan, 4,000 meters high. ऊंचाई भी है बहुत। इस पार्क को हम सारा साल एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जाने वाला रास्ता फ्रेंडली नहीं है। इस पार्क में जाने का ज़्यादा बेहतर टाइम तो जुलाई से सितंबर तक का ही है, और इसके बाद बर्फ़ पड़ने की वजह से ये रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप स्कर्दू में मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी एक के बाद दूसरी साइट्स देखने को मिलेंगी जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, जैसा कि शंग्रीला लेक। Very nice place. The weather is perfect. The lake is reflecting the mountains. The mountains behind us still have snow on them. बीच में रुको, इधर This is a really beautiful place. I highly recommend it, and if you can afford to stay here because it is super beautiful. Peaceful. हम लोग बाहर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है। हम में से शायद ही कोई ख़ज़ां को पसंद करता हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के खपलू वैली में आएँ तो आपको वाकई ही ख़ज़ां पसंद आएगी। यहाँ पर बाहर के ये कुछ मनाज़र हैं जो आपको कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगते, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ख़ज़ां आती है, सब्ज़ पत्ते पीले होने के बाद नीचे गिरते हैं तो ऐसा कुछ खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। सिर्फ इस ख़ज़ां के मंजर को देखने के लिए लोग यहाँ का विज़िट करते हैं। पतझड़ में ये मौसम है भाई, कलर ही बदल जाता है इसमें।
नॉर्वे की व्यू साइट्स में एक ट्रोलटुंगा व्यू साइट मौजूद है जहां पर चट्टान से पत्थर बाहर को निकला हुआ है और इसके पास दरिया भी बहता है। तो इस व्यू पॉइंट से ये काफ़ी खूबसूरत मंजर बनता है और इसकी हाइट भी तकरीबन 1100 मीटर है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ऐसी व्यू साइट मौजूद है जिसको हम मारसूर रॉक कहते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही साइट है, चट्टान से पत्थर बाहर निकला हुआ है लेकिन इसकी हाइट उससे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये तकरीबन 3600 मीटर इसकी हाइट है और इसके पास भी इंडस रिवर बहता है। बैठा कैसे यार? अंग्रेज हैं। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो राकापोशी व्यू पॉइंट को क्यों मिस करेंगे? वहां पर तो आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर देखने का भी भाई मजा ही है अलग। जो पहाड़ टकरा के जो बन जाते हैं ग्लेशियर। और एडवेंचर करने के शौकीन अफराद के लिए भी पाकिस्तान के पास काफ़ी कुछ मौजूद है, जैसा कि पासू सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को अब तो सस्पेंड कर दिया गया है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये काफ़ी रिस्की है, इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। सेफ्टी वगैरह नहीं है, कुछ बेल्ट वगैरह। ये अपनी रिस्क पे आया है, वैसे तो बंद कर रखा है। It was quite easily one of the craziest adventures I've ever done, and the adventures here in northern Pakistan are only going to get more crazy. लेकिन इसके मुकाबले में हुसैनी ब्रिज को फिर भी मेंटेन किया जाता है, उसकी टिकट प्राइस भी है, लेकिन इस पर भी चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। Oh my God. लंबा है जगह। अगर झील का कलर ब्लू हो तो उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द पहाड़ भी हों तो उसको और खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे ही कुछ मनाजर नलतर लेक ऑफर करती है। I would say world class locations that is completely untouched because never seen it before online. Naltar Lakes and some immaculate beautiful conditions. नीला नीला पानी है भाई इसका। नलतर लेक के अलावा पाकिस्तान के पास अताबाद लेक भी है और ना ही ये मैन मेड है ना ही नेचर मेड, बल्कि ये डिज़ास्टर मेड है। यानी कि 2010 में इस इलाके में होने वाली लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ये लेक बनी थी और आज आप लोगों की एक बड़ी तादाद इसको विज़िट करने जाती है। और ये वो रिएक्शंस हैं जो दुनिया से आने वाले सियाहों ने दिए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ साइट्स को विज़िट नहीं किया, ये दुनिया की दूसरी साइट्स को भी विज़िट कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ उन्हीं साइट्स को कवर किया है जहां पर ये टूरिस्ट गए हैं या जो साइट्स इनको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। अभी हमने कश्मीर की बात नहीं की, सवात की बात नहीं की, जिसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिस्टोरिक प्लेसेस को भी कवर नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान की इन साइट्स को दुनिया की दूसरी साइट्स के साथ हम कंपेयर कर लेंगे कि आखिर कितना डिफरेंस है, पाकिस्तान क्या यूनिक ऑफ़र करता है जबकि दुनिया के पास दिखाने के लिए क्या कुछ है। और इस बात पर भी डिटेल से बात हो सकती है कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास साइट्स होने के बावजूद भी दुनिया को पता क्यों नहीं है। तो ये कुछ अनटच्ड ब्यूटीफुल प्लेसेस थे पाकिस्तान के जो फॉरेनर्स ने विज़िट किए थे, और बहुत ज़्यादा लोगों को जिनका नहीं पता है। कितनी कितनी खूबसूरत जगहें थी यार, वाव ही निकल रहा था उनको देखकर मुंह से। वो पहाड़ का नागा पर्वत बता रहे थे ना, वो व्यू कितना प्यारा लग रहा था, बीच में तालाब और वहाँ पे परछाइयाँ पड़ती हुई। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें जगहें हैं पाकिस्तान के अंदर, ग्रीनरी से लेकर हर मौसम की बता रहे थे। ग्लेशियर वगैरह भाई, ग्लेशियर तक है भाई वहाँ पे। ग्लेशियर हालांकि हमने पहाड़ों पर बहुत विजिट किया है, लेकिन ग्लेशियर टाइप का कुछ नहीं देखा है। एक वो कोल्ड डिजर्ट करके भाई, हाँ रेगिस्तान, वो भी ठंडा। हमारे यहाँ पर राजस्थान में है, लेकिन वो ज्यादातर गर्म ही रहता है। ज्यादातर डेजर्ट गर्म ही रहता है, मौसम ऐसा नहीं है माइनस में जाने वाला, लेकिन वो भाई रेगिस्तान भी भाई ठंडे इलाके में है। बढ़िया था यार, वो भी नज़ारे, वहाँ पे खूबसूरती भी थी नेचर की यार। वहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ जैसे हमें व्यू आता है यहाँ पे लद्दाख वाला, वैसा व्यू हमने इसके अंदर देखा। तो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है लोगों ने वहाँ पर विजिट किया है। और कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ग्लेशियर्स को भाई 6-6, 7-7 बार क्रॉस किया है।
उस पर हाइकिंग और की वो है। व्यू देखने के लिए 3-3 दिन का भी वेट करा है वेट कर भाई। रहे थे भाई, मौसम सही पैसा नहीं खर्चा है, करा है। खर्चा करा उन्होंने और उनके लिए वसूली भी हो गई भाई। हाँ। नेचर जब आपको खूबसूरती दिखाता है तो भाई सब भूल जाते हैं कितना खर्चा हुआ क्या हुआ, और जो पीसफुल होता है तो बड़ा मज़ा आ रहा था। इनको विजिट करने वालों का तो आंखों से देखने का भाई और अलग ही मज़ा आया, खूबसूरती है भाई। तो ओवरऑल बढ़िया जगह थी और फॉरेनर्स ने इनको विजिट किया है। इसका पार्ट 2 अगर आएगा तो हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।